पीएसआईटी कानपुर। मैं इस कॉलेज के बारे में एक आपको बहुत ही बैलेंस्ड रिव्यू देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या फीस है, कितना यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर होता है, किस रैंक तक यहाँ पे सीट मिल जाती है, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, क्या कंपलसरी है हॉस्टल कि आप कंपलसरी नहीं है, अपने ओन अरेंजमेंट में रह सकते हो। ये हर एक चीज मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू दूंगा यहाँ पे। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों के साथ में अगर सही से जानकारी नहीं होती है तो उनके साथ में यू कैन से कि एक धोखा टाइप हो जाता है। आपको सही जानकारी नहीं है, पीएसआईटी कानपुर में आपको उसी रैंक पे सीएससी मिल रही है, कहीं और आप दूसरी ब्रांच लेके बैठ गए और फिर आपने पूरे 4 साल उसको झेला, इवन आपका करियर भी उसी के हिसाब से सेट हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपके सामने ना क्रिएट हो, उन सब के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बैलेंस काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपको पीएसआईटी कानपुर में एडमिशन लेना है तो आपको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। आपके पास जेई मेन 2026 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए और यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। दैट मीन्स एकेटीयू की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी वही एलिजिबिलिटी है जो यूपी टेक एकेटीयू की एलिजिबिलिटी। दैट मीन्स 45% मार्क्स होने चाहिए आपके +2 में और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए। प्योरली जेई मेन की जो आपकी रैंक है उसके बेस पे सीट मिलेगी अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से नहीं जा रहे हो तो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है यहाँ की। बात कर लेते हैं हम लोग ब्रांचेस की कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें कि आपको सीट मिलेगी। ये 960 जो सीट्स लिखी हैं ये प्योरली सीएससी एंड उसकी एलाइड ब्रांचेस हैं, मतलब 960 सीट्स हैं। सीएससी प्लस उसकी एलाइड, जैसे एआई एंड एमएल हो गया, इसमें हो गया साइबर सिक्योरिटी हो गया, इसके बाद हो गया डेटा साइंस हो गया, इसके बाद सीएससी आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इस तरीके की जो इसकी एलाइड ब्रांचेस हैं उनकी टोटल सीट 960 हैं। बाकी जो ईसीई हो गया, ईसीई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, केमिकल भी यहाँ पे हैं, तो इनकी सबकी थोड़ी सी कम कम सीट्स अवेलेबल हैं। बट एक ऐसा कॉलेज है आपके सामने मैं बता रहा हूँ जो कि कानपुर वाले एरिया में सिचुएटेड है और ये एक लार्ज एरिया कवर करता है। इधर ये लखनऊ वाला एरिया पूरा कवर कर लेता है, आगरा मथुरा तक के बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप चले जाओगे तो ये उरई, जालौन, इवन झांसी साइड के भी बच्चे यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कानपुर एक ऐसा शहर है जो कि काफ़ी सस्ता शहर है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी आप पीएसआईटी से बीटेक करके निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस लिमिटेड है। अगर आप हॉस्टल नहीं लोगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं पड़ेगा। अभी आगे आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी डीएस, सीएस कंप्यूटर साइंस हिंदी में, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएससी एआई एंड एमएल और ईसीई जैसी यहाँ पे वो सारी ब्रांचेस हैं जो आज के ज़माने में डिमांड में हैं, जो हर एक बच्चे की डिमांड है कि उस बच्चे को ये टाइप की ब्रांचेस मिल जाएं। अगर आपको पीएसआईटी से बीटेक करना है तो आप फटाफट टीम से रीच आउट करो और अपना पूरा का पूरा डिटेल जान लो कि किस तरीके से आपको पीएसआईटी में सीट मिलेगी। आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सा ब्रांच मिलने वाला है वो भी मेरी टीम आपको बता देगी। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा की भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। टोटल 15% सीट है वो मैनेजमेंट कोटा की हैं। मैनेजमेंट कोटा में 10th एंड 12th में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए पीसीएम में, और एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट होगा तब आपको मैनेजमेंट कोटा सीट मिल जाएगी। याद रखना, फीस से एक्स्ट्रा यहाँ पे मनी लगती है तब आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट मिल पाएगी। टीएफडब्ल्यू सीट की बात करें तो ट्यूशन फी वेवर सीट होती है यहाँ पे जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो सिर्फ माफ करी जाएगी, आपकी ट्यूशन फीस। उसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं वो सारे के सारे अदर चार्जेस आपको पेमेंट करने होंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 2.5 लाख से नीचे एनुअल इनकम होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एकेडमिक ईयर 26-27 के लिए वैलिड होना चाहिए, तभी आप टीएफडब्ल्यू सीट के लिए एलिजिबल रहोगे। और ये भी आपको सीआरएल रैंक पे अलॉट होती है, काफ़ी अच्छी रैंक रहेगी आपकी तो आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिल पाएगी।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है फीस की, कि फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि फीस यहाँ पे क्या लगने वाली है। जैसे मान लीजिए कि आप एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो और आप बीटेक करना चाह रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन कानपुर एक सस्ता शहर है, सस्ते शहर में आपको रहना यहाँ पे आसान हो जाता है। एक्चुअली क्या बहुत हाईटेक सिटी नहीं, जैसे आप नोएडा वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे अगर आप बाहर भी रहोगे विदाउट हॉस्टल तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे बीटेक की ट्यूशन फीस 1,09,296 रुपए पर एनम है, पर सेमेस्टर नहीं है, पर एनम, दैट मीन्स पर ईयर की। तो मतलब 1,10,000 रुपए पर ईयर की आपको ये फीस देनी है यहाँ पे ट्यूशन फीस। हॉस्टल मैंडेटरी नहीं है, हॉस्टल ऑप्शनल है। अगर आप हॉस्टल लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो आप अपना ये बोल दो कि मेरा यहीं पे घर है या फलाने ढिमकाने हैं, मैं उनके यहाँ से आऊँगा, तो आपसे दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप हॉस्टल लो। अगर आप हॉस्टल लोगे तो फिर आपको 1,25,000 रुपये पर एनम का देना पड़ेगा हॉस्टल चार्जेस। एसी हॉस्टल की बात हो रही है। अब मान लीजिए कानपुर में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, आप उनके यहाँ रहने लगे, तो पीएसआईटी क्या करता है, बस सर्विसेज देता है, आपको बस लेने आएगी, बस से आप आ सकते हो। अगर आप बस सर्विसेज नहीं लेना चाह रहे हो तो आप ओन अरेंजमेंट से भी आ सकते हो। ओन अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि पीएसआईटी में ओन अरेंजमेंट नहीं अवेलेबल है। जो इनकी बस सर्विस है वो 40,000 रुपीज पर ईयर का बस का इनका चार्जेस है, 40,000 रुपीज पर ईयर का, ठीक है। ओन अरेंजमेंट से आओगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई एक एरिया का बच्चा है तो उन्होंने एक छोटी सी कोई कार बुक कर ली है, कार आती है, पिकअप करती है, ड्रॉप करती है। दैट मीन्स जो आपको फीजिबल लगता है उसके लिए पीएसआईटी ओपन रहता है। तो अगर आप इस तरीके यहाँ से बीटेक करना चाह रहे हो, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप आराम से बीटेक कर सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। फीस तक का तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है, क्योंकि आपने फीस दे दी, बीटेक कर लिया, अच्छा खासा इनका कैंपस है, कैंपस लगभग 120 एकड़ के आसपास कैंपस फैला हुआ है, बिल्कुल ऑन रोड कैंपस है, ऑन रोड, बिल्कुल ऑन रोड। ये कानपुर दिल्ली हाईवे जो NH2 है, NH2 पे बिल्कुल कानपुर के आउट बाहर निकलते ही NH2 पे इनका पूरा कैंपस बना हुआ है, बिल्कुल ऑन रोड है, रोड से उतरो तो कॉलेज में चले जाओ। तो ये कैंपस वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लस ग्रीन कैंपस है, कैंपस का साइज भी छोटा नहीं है, फेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एनुअल फेस्ट ना होते हों, सेलिब्रिटीज़ आती हैं, सेलिब्रिटीज़, और ये इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी ठीक ठाक किए हुए हैं, इनका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज अवेलेबल है, मॉडर्न लाइब्रेरी इनके पास अवेलेबल है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों का इम्पैक्ट दिखेगा अभी आपको प्लेसमेंट में, कि यहाँ पे क्या प्लेसमेंट ऑफर होता है, उसके बेस पे अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हमें एडमिशन मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये इनका लेटेस्ट प्लेसमेंट है जो कि मैं आप लोगों के सामने ब्रोचर निकाल के बैठा हूँ। कंपनीज जो आती हैं वो आती हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, मैक्स, पेपल, ट्यूरिंग, उबर, सिस्को और ये नस्दाक, प्लेटो, ये टाइप की कंपनीज यहाँ पे विजिट कर रही हैं। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है 2025 में 53 लाख का ऑफर हुआ है, गूगल ने ऑफर किया है इनको, ये आप लोगों के सामने है। अब देखिए जो यहाँ पे 2026 के प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, ये टेकिंग अहेड द लेगेसी ऑफ फिनोमिनल, ये मतलब आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किस कंपनी ने कितने प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर किए बच्चों के। तो कंपनी वाइज आप लोगों के सामने लिखा है, हमें कंपनी से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ये देखना है कि कितने ग्रेजुएट हुए, कितने टोटल प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर हुए, और हम लोग ब्रांच वाइज देखते हैं बैकअप, तो उसमें पता चलेगा कि ब्रांच वाइज क्या बैकअप था। 2025 में नंबर ऑफ ग्रेजुएट 2315 थे, नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स 2812 आई थी, मतलब प्लेसमेंट का कोई रोना धोना नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो टॉपर्स रहते हैं उनको कौन कौन कितना कितना प्लेसमेंट ऑफर होता है। एक बच्चे को मिला 53, फिर इसके बाद 47 पे आ गया, देन इसके बाद 22, दैट मीन्स मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये पाओगे कि जो टॉप अचीवर्स हैं तो एक दो बच्चों को तो 50-48 का मिल रहा है प्लेसमेंट। इसके बाद 20 से 25 LPA वाले ज़्यादा बच्चे हैं, 20 से 25 LPA वाले। देखिए कॉलेज हमेशा क्या करता है, टॉप जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर होता है उसको दिखा देता है, सेकेंड हाईएस्ट दिखा देगा। जनरली प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही होता है, हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट के बाद शार्पली आपको प्लेसमेंट डाउन दिखेगा। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, देखो एक को 52 का, फिर 47.88 का, देन इसके बाद 22 पे आ गए, ये 2026 का है, इसके बाद 16.75 पे आ गए।
अब ये जो आपको पैकेज मिल रहा है ये टोटली आपकी मेहनत के ऊपर होता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है। अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे 4 LPA का भी पैकेज मिला है लोगों को, तो जिस तरीके से आप मेहनत करोगे उससे उस तरीके का आपको पैकेज ऑफर होगा। ये सारी वो ब्रांचेस में ऑफर हुआ है पैकेज जो CS की अलाइड ब्रांचेस है या इवन IT है, ECE तक भी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है, एज सच कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं दिखा रहा हूँ इंटर्नशिप भी यहाँ पे ऑफर होती है, ऐसा नहीं है। देखिए प्रीमियर इंटर्नशिप मिली हुई है, ये मिला है CSE वाले बच्चों को ही, ज़्यादातर CSE के अलाइड ECE IT को इंटर्नशिप भी मिली है। 2.7 लाख पर मंथ, 1.85 लाख पर मंथ, 1.1 लाख पर मंथ, 1.7 लाख पर मंथ, ये इंटर्नशिप है, याद रखिएगा। इंटर्नशिप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये हर एक चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो PSIT से BTech करने का तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर हो रहा है, क्या इंटर्नशिप मिलती है, कॉलेज जेन्युइनली ऑन ग्राउंड काम कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको ये दिखा दिया पूरा का पूरा आप लोगों के सामने। देखिए CSE का ये है, CSE के कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसके बाद CSE में ही देखो नीचे निकल के आ रहा है 7 LPA, 6.5 LPA, 6.75 LPA। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर है। CSE AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप लोगे तो CSE AI थोड़ा सा कोर CSE से थोड़ा डाउन परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। CSE AI के बाद अगर हम लोग आप नीचे जाएं कि AI एंड ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, ये थोड़ा सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिर भी ठीक परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को टॉप में अच्छा प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। बॉटम वाले बच्चे वो हैं जो अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। देखो 4.5 LPA का भी प्लेसमेंट ऑफर हो रहा है यहाँ पे, आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। CSE DS उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है यहाँ पे जिस हिसाब से करना चाहिए, जिस हिसाब से CS की अलाइड ब्रांच है। ये CSE IoT है, IoT और कम अच्छा परफॉर्म कर रही। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने जब चॉइस फिलिंग करें ना, तो चॉइस फिलिंग आप प्लेसमेंट को भी देख के बना सकते हो कि क्या यहाँ पे कॉलेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ब्रांच वाइज। IT यहाँ पे ठीक परफॉर्म कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हो, लेकिन कुछ ही बच्चों को ठीक ठाक प्लेसमेंट मिला है। 7 LPA देखिए 33.97 से डायरेक्ट 7 LPA मिला है IT में। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि IT की यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो इस तरीके के सारे ब्रांचेस का आप लोगों के सामने ये अपडेट दिया हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो ये आता है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ से BTech करना चाह रहे हो तो कितने रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर बन के आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके आप करियर सपोर्ट JEE के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। इवन अगर आपकी काफ़ी लोअर रैंक है तो भी आपके PSIT में ऑप्शन बनेंगे। किस रैंक किस ब्रांच में ऑप्शन बनेंगे, किस रैंक तक आपके ऑप्शन बनेंगे, वो सारा का सारा अपडेट मेरी टीम आपको दे देगी। आप टीम से रीच आउट करोगे तो आपकी पूरी की पूरी एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ काउंसलिंग कर दी जाएगी, तो आप एक अच्छी ब्रांच के साथ PSIT में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।